हेलो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। आज जैसे कि हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स में हम लोग ने व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स और टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स जैसे रेयान, नायलॉन के बारे में पढ़ चुके हैं और उसके कुछ यूजेज भी हम लोग पढ़े हैं। तो आज हम लोग पॉलिएस्टर एंड एक्रिलिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि पॉलिएस्टर और एक्रिलिक है क्या। देखिए, पॉलिएस्टर, टेरिलान एंड एक्रिलिक आर सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड पॉलिएस्टर। तो टेरिलान और एक्रिलिक आर सिंथेटिक फाइबर्स आर कॉल्ड पॉलिएस्टर। ये सिंथेटिक होते हैं। द प्रोसेस ऑफ पॉलिएस्टर आर लॉन्ग एंड स्मूथ। ये लॉन्ग होते हैं, स्मूथ होते हैं। दिस फाइबर डू नॉट ऑब्जर्व स्टेन्स एंड ईजी वॉश। इसे स्टेन्स और ईजी वॉश करना आसान नहीं होता है इसके। और ये एक्रेलिक जो है ये भी सिंथेटिक होता है। दीज आर सिंथेटिक फाइबर विच रिसेंबल टू नेचुरल वूल। दे आर डर्बल एंड अफर्टेबल। ये डर्बल होते हैं और अफर्टेबल होते हैं। ये एक्रेलिक होता है। तो आइए देखिए सिंथेटिक पॉलिएस्टर एंड एक्रेलिक। पॉलिएस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट व्रिंकलेड इजिली। माने पॉलिएस्टर और ये सिंथेटिक फाइबर होते हैं जिसे हम आसानी से व्रिंकलेट नहीं कर सकते। इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इट इजी टू वॉश। इसे आसानी से हम वॉश कर सकते हैं। सो इट इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। इसलिए इसे ड्रेस मटेरियल बनाना बहुत सुटेबल होता है। यू मस्ट हैव सीन पीपल वियरिंग पॉलिएस्टर शर्ट एंड अदर ड्रेसेज। जैसे कि हम या आप लोग भी वियरिंग पहनते होंगे जैसे शर्ट या अदर ड्रेसेज। टेरिलॉन इज ए पॉपुलर पॉलिएस्टर। टेरिलॉन जो है आज पॉपुलर पॉलिएस्टर हो गया। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन। इसे हम वेरी फाइन कर सकते हैं। फाइबर दैट कैन बी वेवन लाइक एनी अदर यार्न। यार्न मीन्स होता है धागा, जैसे कि आप लोग पहले जानते हैं। इसे हम इससे धागा के माध्यम से इसे हम वेवन करते हैं। जैसे माय फादर ऑलवेज बिजी पेट बोतल एंड पेट जर्स फॉर स्टोरिंग राइस एंड शुगर। आई वंडर व्हाट पेट इज। जैसे आप लोग देखें ना, पेट पॉलीथिलीन टेट्रा टेरेपाइथलेट is a very familiar from polyester. It is used for making bottles, utensils, films, wires and many other useful products. इसे ये वायर बनाने में, बॉटल, यूटेंसिल, फाइबर ये सब बनाने में यूज किए जाते हैं। लुक अराउंड एंड मेक ए लिस्ट थिंग्स मेड ऑफ पॉलिएस्टर। मैंने अपने आसपास देखिए और इसका एक लिस्ट बनाइए। देखिए, पॉलिएस्टर पॉली धन ईस्टर से बना होता है। एक्चुअली मेड ऑफ द repeating unit of a chemical called an ester. Ester are the chemical which give fruits their smell. Fabrics are sold by names like polycoat, polywool, terrycoat। ये सब इससे बनाए जाते हैं, इनके नाम होते हैं। जैसे पॉलीकोट है, पॉलीवूल है, टेरिकोट है। एज द नेम सजेस्टेड दीज आर मेड बाय मिक्सिंग टू टाइप्स ऑफ फाइबर। दो टाइप्स के फाइबर के मिक्स करके बनाए जाते हैं। पॉलीकोट इज ए मिक्सचर ऑफ पॉलिएस्टर एंड कॉटन। देखिए, पॉलीकोट जो बनाया जाता है वो पॉलिएस्टर और कॉटन से मिक्स करके दिया जाता है। यानी पॉलिएस्टर जो हो गया सिंथेटिक और कॉटन जो है आपका नेचुरली है। तो इन दोनों को मिक्स करके हम बनाते हैं पॉलीकोट। इस तरह पॉलीवूल इज द मिक्सचर ऑफ पॉलिएस्टर एंड वूल। देखिए, पॉलीवूल जो बनता है पॉलिएस्टर और वूल से बनता है। यानी सिंथेटिक और नेचुरल दोनों को मिक्स करके बनाया जाता है। We wear sweaters and use shawl or blanket in the winter. Many of these are actually not made from natural wool. देखिए, ये सब बहुत से ऐसा जो आप लोग विंटर सीजन में शाल यूज करते होंगे, स्वेटर, तो सभी देखिए वो नेचुरली वूल नहीं होते हैं। कुछ उसमें सिंथेटिक भी मिक्स किए जाते हैं। वही बताया जा रहा है इसमें कि जो वे केवल नेचुरली नहीं होते हैं बट इट इज मिक्स टू द सिंथेटिक। Though they appear to resemble wool, these are prepared from another types of synthetic fiber called acrylic। और उसे हम एक्रेलिक कहा जाता है, जिसको दूसरे टाइप्स के जो बन जाते हैं सिंथेटिक, जैसे हम मिक्स करके बनाए जाते उसको एक्रेलिक कहा जाता है। एक्रेलिक से
भी बहुत से सब्सटेंस बनाए जाते हैं, जैसे प्लेट आपका बनता है, कप बनता है, ये सब एक्रेलिक से भी बनाए जाते हैं। द वूल ऑप्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स इज क्वाइट एक्सपेंसिव अदर वेयर एज अ क्लॉथ मेड फॉर एक्रेलिक आर रिलेटिवली चीप। जिससे इससे जो चीज़ सामान बनते हुए सस्ते होते हैं, क्योंकि इसमें कुछ सिंथेटिक भी होते हैं और कुछ नेचुरली होता है। तो सिंथेटिक सब्सटेंस जो होते हैं ऑलवेज चीपर दैन द नेचुरली सब्सटेंस, तो ये थोड़ा सा सस्ते होते हैं। दे आर अवेलेबल इन द वेराइटी ऑफ कलर। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर durable and affordable, which makes them more popular than natural fiber। देखिए ये थोड़ा सा चीप भी होते हैं और ये विभिन्न कलर में आते हैं, विभिन्न वैरायटी के होते हैं। इसे हम आसानी से फोल्ड भी कर सकते हैं, डरबल होता है। इस तरह से ये जो है, ये जो फाइबर से ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं। जैसे यहाँ देखिए, यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म्ड एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर। जिससे हम जला करके भी उसे नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर को हम कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे दिया है 3.6 क्लास 7 में आप लोग एक्टिविटी कर चुके होंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन यू बर्न सिंथेटिक फाइबर? यू फाइंड देयर वे बिहेवियर इन डिफरेंट फ्रॉम द नेचुरल फाइबर। जिससे आप जलाएंगे तो जो सिंथेटिक चीज़ होता है उसका जो स्मेल होता है और नेचुरली चीज़ जो फाइबर्स होते हैं उनके स्मेल में बहुत डिफरेंस होता है। इसलिए इस तरह से हम दोनों को डिफरेंट कर सकते हैं, कौन नेचुरल फाइबर्स है और कौन सिंथेटिक फाइबर्स हैं। यू मस्ट हैव नोटिस दैट सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट ऑन हीटिंग। ठीक है ना, सिंथेटिक फाइबर जो होता है आसानी से मेल्ट हो जाता है, हीट हो जाता है। दिस इज एक्चुअली ए डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। इफ़ यू द क्लॉथ कैच फायर, ये आसानी से आग को कैच कर लेता है और ये डिसएडवांटेज हो जाता है। इट कैन बी डिस्ट्रॉस द फैब्रिक मेल्ट्स एंड स्टिक्स टू द बॉडी ऑफ पर्सन वियरिंग। जैसे लोग पहनते हैं तो बहुत ज़्यादा इससे गर्मी भी होती है, ये हमारे बॉडी के लिए कंफर्टेबल नहीं हो पाता है। वी शुड देयर फॉर नॉट वियर सिंथेटिक क्लॉथ वाइल वर्किंग इन द किचन और लेबोरेटरी। जैसे किचन में या लेबोरेटरी में जब काम आप करते हैं तो सिंथेटिक क्लॉथ पहन करके, या लेबोरेटरी में भी वर्क करते हैं या किचन में, तो सिंथेटिक क्लॉथ को नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि वो आग को जल्दी कैच करते हैं, जल्दी से हीट होता है और हमारे बॉडी के लिए अनकंफर्टेबल होता है। तो यहाँ पर फिर देखिए, यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, माने इसके कुछ गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, इससे कुछ गुण के बारे में हम लोग अब जानेंगे। जैसे यहाँ देख लीजिए कुछ दिया है। ऑल द सिंथेटिक फाइबर आर प्रिपेयर्ड बाय द नंबर ऑफ प्रोसेस यूजिंग रॉ मटेरियल ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन कॉल्ड पेट्रोकेमिकल। जिसे जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वे पेट्रोलियम ओरिजिन से बनाए जाते हैं, इसलिए हम पेट्रोकेमिकल्स भी कहते हैं। इमेजिन दैट इट इज अ रेनी डे, व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज एंड व्हाई सिंथेटिक फाइबर यू पोसेस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक विच मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल। जैसे बारिश के दिन होता है तो जो अम्ब्रेला यूज करते हैं या हम रेनी कोट यूज करते हैं वो सिंथेटिक चीज़ का बना होता है। जैसे आप बहुत पॉपुलर हो जाता है रेनी सीजन में, क्योंकि सिंथेटिक है। और सिंथेटिक जो होता है क्लॉथ जो वाटर को ऑब्जर्व नहीं करता है, और ऑब्जर्व नहीं करता है तो इसलिए वो हम भीग नहीं पाते हैं, या जो हमारा अंदर ड्रेस होता है वो भीगता नहीं है। तो वह होता है जो सिंथेटिक चीज़ होता है जो हम रेनी सीजन में यूज करते हैं। दे ड्राई अप क्विकली, और जल्दी से ड्राई हो जाता है। आ डरबल, लेस एक्सपेंसिव, इट अवेलेबल एंड ईजी टू मेंटेन टू परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न योरसेल्फ। और इसे हम आसानी से इसको वॉश कर सकते हैं और ये सस्ता होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया है कुछ, यहाँ देखिए दिया है वेरियस आर्टिकल्स मेड ऑफ प्लास्टिक। जैसे यहाँ पर देखिए, अब आगे पढ़ेंगे। डू सिंथेटिक फाइबर्स सोप लेस मोर वाटर दैन नेचुरल फाइबर्स, डू दे टेक लेस और मोर टाइम टू ड्राई। मैंने ये जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं ज़्यादा नेचुरली से कम समय लेते हैं, ये जल्दी से ड्राई भी हो जाते हैं। फाइंड आउट व्हाट डज द एक्टिविटी टेल यू अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर जूस कुछ होता है कि डरबल होता है, लाइटर होता है और ये ड्राई हो जाता है, इजीली तरीके से ड्राई होता है, मेलेबल होता है। इस तरह से हम ये ज़्यादा आज पॉपुलर होते जा रहे हैं सिंथेटिक चीज़।
इसके बाद देखिए प्लास्टिक, यू मस्ट बी फेमिलियर विथ मैनी प्लास्टिक आर्टिकल यूज एवरी डे, मेक ए लिस्ट सच आइटम एंड देयर यूज। कुछ आजकल जो बहुत से आप देख रहे हैं अपने घर पर भी या आसपास स्कूल विद्यालय देख रहे हैं, सिंथेटिक जो क्लॉथ होता है ज़्यादा यूज किया जा रहा है। जैसे देखिए एक दिया है लीनर और एक क्रॉस लिंक, और ये क्रॉस लिंक जो बी दिया है ना, ये क्रॉस लिंक दिया है। तो जो ये बी वाला जो है ये जो स्ट्रांग होता है, और ये जो होता है जो लीनियर होता है ये थोड़ा सा वीक होता है, या जो क्रॉस लिंक्ड होता है अरेंजमेंट किया जाता है ये जो प्लास्टिक होता है ये थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है। ओके, जैसे यहाँ देखिए दिया है कुछ प्लास्टिक इज आल्सो इज ए पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर, ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द यूनिट। देखिए लिखा भी बताया गया कि सभी का अरेंजमेंट सेम नहीं होता है। देखिए कुछ है लीनियर में है और कुछ क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट है। तो क्रॉस लिंक अरेंजमेंट वाले जो होते हैं ये ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं इसके लीनियर के सापेक्ष। ओके, तो यहाँ दिया कि वही बताया कि ऑल द प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप अरेंजमेंट, सभी एक टाइप के नहीं होते हैं। इन सम इट इज ए लीनियर वेयर इन द अदर इट इज क्रॉस लिंक। प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप एंड साइज एज यू सी, जैसे कि बहुत से शेप और साइज में भी उपलब्ध होता है, और डिफरेंट कलर्स के भी होते हैं। जैसे यहाँ देख रहे हैं ना, चेयर है, बकेट है। आजकल जो गाड़ी जो बन रही है वो भी में इसमें भी ज़्यादा प्लास्टिक मटेरियल यूज किया जाता है। लेकिन प्लास्टिक जो होता है एक टाइप्स के प्लास्टिक नहीं होते, प्लास्टिक में विभिन्न टाइप्स के प्लास्टिक होते हैं। जैसे पढ़ेंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, बेकेलाइट है, थर्मो प्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। इस सब जैसे आगे आपके बुक में भी पढ़ाया जाएगा। स्विच जो बनता है बेकेलाइट से है, हैंडल ऑफ कुकर है। तो ये सब चीज़ जो होता है ज़्यादा अलग अलग टाइप्स होते हैं, और ये प्लास्टिक जो होते हैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। हैव यू एवर वंडर हाउ दिस इज पॉसिबल? द फैक्ट इज दैट प्लास्टिक इज इजिली मलेबल, मैंने उसे आसानी से मोड़ सकते, कैन बी शेप्ड इन एनी फार्म, किसी भी फार्म में चेंज कर सकते हैं। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल, रीयूज, कलर, मेल्टेड, रोल्ड इनटू शीट और मेड इनटू वायर। देखिए इसे वायर भी बना सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, डिफरेंट मेल्टिंग करके इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट कलर कर बना सकते हैं। शीट आर मेड इनटू द वायर्स, वायर्स भी बनाते हैं, जैसे आप इलेक्ट्रिक वायर आता है। दैट इज वाई फाइंड सच एज ए वेराइटी ऑफ, जैसे देखिए विभिन्न तरह के होते हैं। जैसे यहाँ एक दिया है पॉलीथीन, पॉलीधन इथिन, एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक के ही एग्जाम्पल है पॉलीथीन। इट यूज द मेकिंग कॉमनली यूज फॉर पॉलीथीन बैग्स, जो पॉलीथीन बैग्स बनाया जाता है। नाउ ट्राई टू बेंड टू प्लेस ऑफ प्लास्टिक योर सेल्फ, कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल्स बेंड इजीली। हम आसानी से मोड़ भी सकते हैं। कुछ प्लास्टिक होता है जिसे मोड़ भी नहीं सकते हैं, जैसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हो, जैसे स्विच है, बेकेलाइट है, हैंडल कुकर का हैंडल है। ये कुछ ऐसे प्लास्टिक जिससे हम मोड़ नहीं सकते, वो बहुत मजबूत होते हैं। यू विल ऑब्जर्व दैट सम प्लास्टिक आर्टिकल्स कैन बेंड इजीली वाइल अदर ब्रेक इनटू द फोर्स टू बेंड। यदि और कुछ चीज़ें जो इसकी फोर्स है वो टूट भी जाता है। व्हेन वी एड हॉट वाटर टू प्लास्टिक बोतल इट गेट deformed. Such plastic which gets deformed easily on heating and can be easily are known as thermoplastic. जैसे एक देखिए थर्मोप्लास्टिक है, पॉलीथीन कैन पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड वायर होते हैं। आज सम ऑफ एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक, दीज आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, कम्स, कंघी एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर्स, और विभिन्न तरह के कंटेनर भी इससे बनाए जाते हैं। On the other hand, there are some plastic which when molded ones can not be softened by heating. कुछ ऐसे होता है जिससे हीट करके हम उसे सॉफ्टनेस नहीं कर सकते हैं, चेंज नहीं कर। दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जिसको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। जैसे कुकर हैंडल है, बेकेलाइट है जो स्विच बनता है, जैसे लिखा है ना बेकेलाइट, मेलेमाइन। बेकेलाइट इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये बेकेलाइट जो स्विच बनता है वो बेकेलाइट का बनाया जाता है। ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। इट इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक स्विच, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसियल मैंने बताया। इट इज मेलेमाइन इज ए वर्सेटाइल मटेरियल, इट इज रेसिस्टेंस फायर एंड कैन बी टोलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक। देखिए मेलेमाइन होता है जो हीट को भी क्या करता है, रेसिस्ट करता है, रोकता है। इट इज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर एंड फैब्रिक विच रेसिस्ट फायर, यानी
वहाँ भी यूज किया जाता है जहाँ आग को रोकना होता है। जैसे फायर जो मैन होते हैं वो इसी टाइप के कुछ अपना क्लॉथ यूज करते हैं, जिसके कारण उन्हें आग से वो बचाता है। वेरियस यूज ऑफ थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, और ये दिया है कुछ एग्जाम्पल थर्मोप्लास्टिक है। तो इस तरह से कुछ इसमें प्लास्टिक के बारे में हम लोग पढ़े। तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, रेयान, टेरिरान, पॉलिस्टर और एक्रेलिक के बारे में हम लोग पढ़े। अब आज हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें प्लास्टिक्स एज मटेरियल्स ऑफ चॉइस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ओके।